हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल यानी 27 मार्च को एनटीए की तरफ से एक नोटिस रिलीज़ किया गया है पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। पीएचडी एडमिशन में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। उसके साथ ही जो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं इस नोटिस में। तो इस नोटिस को जानना, इस अपडेट को जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसमें दो कैटेगरीज होती थी, एक जेआरएफ और एक नेट। जो टॉप 1% क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते थे उनको एज अ जेआरएफ कंसीडर किया जाता था और जो टॉप 6% क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते थे उनको एज अ नेट कंसीडर किया जाता था। बट अब उन दो कैटेगरीज की जगह कर दिया गया है 3 कैटेगरीज। जो पहले 2 कैटेगरीज थी, तो सबसे पहली चीज़ कि 2 कैटेगरीज की जगह 3 कैटेगरीज कर दी गई हैं। एक होगा नेट प्लस जेआरएफ, एक होगा सिर्फ और सिर्फ नेट और एक होगा आपका पीएचडी एडमिशन के लिए। ये चेंजेस हुए हैं। और उसके साथ ही दूसरी चीज़ कि पीएचडी में आप कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। जो जामिया हैं, जेएनयू हैं या जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले लेती थी, उसके बाद इंटरव्यू होता था, देन आपका पीएचडी एडमिशन होता था। बट अब कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेगी, बल्कि आपका जो नेट का स्कोर है उसी को पीएचडी एडमिशन के लिए यूज़ किया जाएगा। तीसरी चीज़, नेट को मैंडेटरी कर दिया गया है आपके पीएचडी एडमिशन के लिए और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चौथी चीज़, नेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया है। पहले नेट वालों को भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कंसीडर किया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ जो जेआरएफ कैंडिडेट हैं उन्हीं को एज अ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। जिनका जेआरएफ होगा उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है और जब फॉर्म आएंगे तो तब आपको इन तीनों कैटेगरीज के बारे में पता चल जाएगा। और हो सकता है कि फॉर्म फिलिंग के टाइम ये लोग इन कैटेगरीज को मेंशन ना करें। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें 3 कैटेगरीज में आपका रिजल्ट आएगा कि आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाइड हो, कैटेगरी 2 में या फिर कैटेगरी 3 में। सारी चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया है इस नोटिस में। बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, स्टूडेंट भी बहुत कंफ्यूज हैं। बट हो सकता है कि एनटीए की तरफ से कोई नया नोटिस रिलीज़ किया जाए, डिटेल नोटिफिकेशन आए, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। 3 कैटेगरीज़ की अगर हम बात करें तो इन 3 कैटेगरीज़ में सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाइड करते हो, कैटेगरी 1 में अगर आप आते हो तो आपको जेआरएफ भी माना जाएगा, जेआरएफ भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो। सेकेंड कैटेगरी में कहा गया है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। अगर आप कैटेगरी 2 में क्वालिफाइड करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन आप जेआरएफ नहीं माने जाओगे। थर्ड कैटेगरी में कहा गया है एडमिशन टू पीएचडी ओनली। अगर आप थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाइड करते हो तो वहाँ पर आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बन सकते, आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, ऐसा कहा गया है थर्ड कैटेगरी में। तो हो सकता है कि जब आपका रिजल्ट आए तब कट ऑफ रिलीज़ की जाए और उसमें मेंशन किया जाए कि कैटेगरी 1 में टॉप 1% आते हैं या कैटेगरी 2 में कौन से बच्चे आएंगे, कैटेगरी 3 में, उस तरीके से आपको मेंशन कर दिया जाएगा। अब जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपका जो नेट था पहले उसकी जो वैलिडिटी थी वो लाइफ टाइम थी, लेकिन अब बड़ा जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि आपके नेट की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर कर दी गई है। ये शॉकिंग है थोड़ा, बट इसको आप ध्यान से देखिए। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2, अगर आप कैटेगरी 2 में क्वालिफाइड करते हो या फिर 3 में क्वालिफाइड करते हो, विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में क्वालिफाइड करते हो नेट एग्ज़ाम, तो आपको 1 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। आपका जो नेट का स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा। अगर 1 साल में आप एडमिशन ले लेते हो तो बहुत बढ़िया, और अगर आपका 1 साल में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम की जगह 1 ईयर कर दी गई है तो क्या जेआरएफ की वैलिडिटी में भी कुछ चेंजेस होंगे, कुछ अपडेट होगा? तो जेआरएफ की वैलिडिटी आपकी थी 3 इयर्स, क्योंकि इस नोटिस में जेआरएफ की वैलिडिटी से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है,
तो आपकी जो JRF की वैलिडिटी है वो एज इट इज़ रहेगी 3 इयर्स। अगर आपका 2023 में JRF क्वालिफाइड है तो 2023 से 24, 24 से 25 एंड 25 से 26, 2026 तक 3 साल का टाइम है। आप 3 साल में एडमिशन ले सकते हो PhD में अगर आपका JRF है तो दोबारा से आपको एग्जाम देने की नीड नहीं है, जैसा मुझे समझ आया है इस नोटिस के अकॉर्डिंग। अब दूसरी चीज़ है कि द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद मार्क्स। अभी तक ये होता था कि आपका जो नेट का रिजल्ट है वो या तो आता था परसेंटाइल में या फिर आता था परसेंटेज में। अगर एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट आता था परसेंटेज में, 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट आता था परसेंटाइल में। बट अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल के साथ साथ आपके मार्क्स भी दिखाए जाएंगे, आपके परसेंटेज भी आपको पता चलेगी, ताकि जहाँ भी आपका एडमिशन होने वाला है आपका वो आसानी से यूनिवर्सिटी देख सकें। तो परसेंटाइल और स्कोर दोनों ही चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। उसके बाद जो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सिर्फ और सिर्फ उनको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है, उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। द JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू द PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। JRF वालों को सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है, और जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आएंगे उनका 70% वेटेज रहेगा नेट का स्कोर और 30% वेटेज रहेगा उनका इंटरव्यू। आपने नेट दिया, उसके बाद आपको पर्टिकुलर कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नेट का स्कोर है उसका 70% लिया जाएगा और इंटरव्यू का रहेगा 30%। तो अब आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेट में स्कोर कर सको, बिकॉज अब आप समझ गए होंगे कि नेट की वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है। नेट मैंडेटरी हो गया है, चाहे आपको PhD करनी है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो नेट की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जून वाले एग्ज़ाम में आप लोग कम से कम 190 मार्क्स स्कोर कर सको, क्योंकि इतने सारे चेंजेस हुए हैं। आगे हो सकता है नेगेटिव मार्किंग आ जाए, हो सकता है कि आपका सिलेबस चेंज हो जाए। अभी जून में आपका सिलेबस भी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप लोग जून वाले एग्ज़ाम में अपना जी जान लगा दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप 190 से ज़्यादा स्कोर कर सको, क्योंकि आप अभी नेगेटिव मार्किंग से भी बचे हुए हो, अभी सिलेबस भी आपका एज इट इज़ है, तो आप अभी अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर थोड़ी और ज़्यादा अगर आप मेहनत कर लेते हो तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कुछ स्टूडेंट का कि जिसका नेट क्वालिफाइड है और अभी तक PhD में एडमिशन नहीं लिया, जैसे 2023 में नेट क्वालिफाइड है और अभी तक PhD में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो उनका क्या? तो उनको फिर से अप्लाई करना होगा, क्योंकि वो सेकेंड कैटेगरी में आते हैं इस नोटिस के अकॉर्डिंग। और 2024 में जो भी स्टूडेंट PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको इन तीनों में से एक कैटेगरी में आना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 2023 में नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, JRF अगर आप हो तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नेट हो और आपको PhD में एडमिशन अभी तक नहीं मिला है और आपको लेना है तो आपको जून वाला एग्ज़ाम देना होगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि सेट की, अगर हमारा सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी, या फिर क्या ये एलिजिबल रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या फिर PhD के लिए। अगर आपका सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है, नॉर्थ ईस्ट स्लेट है या फिर WB सेट अगर आपका क्वालिफाई है, तो क्या उसके बेस पर आप एडमिशन ले सकते हो PhD में या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज़ को भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया है, तो ये कुछ डाउट्स अभी भी रह जाते हैं। NTA को इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था, बट हो सकता है कि NTA की तरफ से कोई नया नोटिस आए, कोई डिटेल्ड नोटिफिकेशन आए और उसमें ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ, बिकॉज इस नोटिस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियरली नहीं बताई गई हैं। तो आप सभी लोगों को अब ये कोशिश करनी है कि आप अपना बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर सको जून वाले एग्ज़ाम में। उसके साथ ही एक नया नोटिस आया है आज ही, जिसमें बताया गया है मम्मी दाला जी की तरफ से कि आपका जो जून वाले एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो आप लोगों को उसके लिए भी रेडी रहना है। अगले हफ्ते से आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और जो लोग सिलेबस चेंज को लेकर परेशान हैं, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, जून में सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। और इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है या कोई भी NTA की तरफ से नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ये सभी लोगों को ये नया जो अपडेट है जानना ज़रूरी है। सी यू सून, थैंक यू सो मच।